गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष गर्ग। आज अपन पढ़ते हैं रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि रेप्टिलिया जो है रेप्टम शब्द से मिलकर के बना होता है, जिसका मतलब होता है क्रिप्ट, यानी रेंगने वाले जीव इसमें आते हैं। इसके बाद में सवाल बनता है कि रेप्टिलिया जो है वह गोल्डन एज या स्वर्णिम काल उनका कौन सा था। तो इसमें अगर अपन देखें तो मिसोजोइक काल जो है उनका गोल्डन एज था। इसमें भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स अपन इसके लेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर में अगर अपन देखें तो असमतापी या पोइकिलोथर्मस एनिमल्स होते हैं ये। अब इसको याद करने की ट्रिक है पार, यानी कि पीसीज, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, ये सब असमतापी या पोइकिलोथर्मस एनिमल्स होते हैं। ये आपके शॉर्ट ट्रिक्स है। इस शॉर्ट ट्रिक से आप सारा ये क्लासिफिकेशन के इतने सारे एनिमल्स जो है आप याद कर लेंगे। आपको इंडिविजुअली याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो इसका सेकंड कैरेक्टर जो है, इसका शरीर जो है सिर, ग्रीवा, धड़ और पुछ यानी 4 भागों में डिवाइडेड होता है। अब 4 भागों में किन का डिवाइडेड होता है? अगर अपन सारे क्लासिफिकेशन देखें, रेप्टिलिया, एरीज, एम्फीबिया, तो इनमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि किन का शरीर 4 भागों में डिवाइडेड होता है और किन का शरीर 3 भागों में डिवाइडेड होता है। तो इसको भी मैंने बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है कि जैसे रामायण में राम जो होते हैं, राम कौन है? एक प्रकार से मानव है, यानी विकसित है वो। तो उनका शरीर ही 4 भागों में डिवाइडेड होगा। बाकी जो पी और ए यानी कि पीसीज और एम्फीबिया जो है उनका शरीर केवल 3 भागों में डिवाइडेड होगा। अब अगला अगर अपन कैरेक्टर देखें रेप्टिलिया का, तो वो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के कैरेक्टर होता है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका जो ऊपरी भाग जो होता है, जैसे कि अगर अपन रेप्टिलिया में कछुए की बात अगर अपन करें तो कछुए में इसका ऊपरी भाग जो होता है वो कैरापेस कहलाता है, ठीक है। और नीचे वाला जो भाग होता है, ये वेंट्रल सरफेस वाला जो भाग होता है वो प्लास्ट्रॉन कहलाता है। अब इसके ऊपर जो ये स्केल्स बने हुए होते हैं वह स्क्यूट्स कहलाते हैं। इन पे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि यह एपिडर्मल होता है। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि ये षटकोणीय होते हैं, षटकोणीय, क्योंकि आगे अपन और पढ़ेंगे जो कि स्केल्स का शेप अलग होता है। ये कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आया हुआ है, स्कूल लेक्चरर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो इसमें परिसंचरण तंत्र जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो परिसंचरण तंत्र में बेसिकली हार्ट का इंपॉर्टेंट काम होता है, यानी हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन की तरह कार्य करता है। अब हार्ट जो होता है वह 4 कक्षीय होता है, लेकिन अपूर्णतया 4 कक्षीय होता है, ठीक है। यानी कि पूर्ण रूप से वह 4 चैम्बर्ड नहीं होता है। अब अगर देखें तो पूर्णतया या पूर्ण रूप से 4 कक्षीय जो होता है वो मगरमच्छ टाइप के जीवों में जो है पूर्णतया होता है। तो इस पे भी क्वेश्चन ये बनता है। इसके बाद में देखें तो इसमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। अब एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी 4 प्रकार की होती है, जैसे यॉक सैक है, एलेंटॉइड है, एम्नियन है और कोरियन। अब इसको याद करने की बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई है, या YAA और C, ठीक है ना। इसमें 4 प्रकार की ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आ जाएगी। इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। इसके बाद अगर अपन देखें तो इस पे क्वेश्चन बनता है किडनी या ब्रिक। अब ये जो होते हैं वह हाईली डेवलप्ड प्रकार के होते हैं, जिन्हें अपन मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। मानव की किडनी भी मेटानेफ्रिक ही होती है, जबकि पीए यानी पीसीज है, एम्फीबिया है, उनकी किडनी जो होती है वह कैसी होती है? मीजोनेफ्रिक होती है। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो इसकी ट्रिक भी मैंने बता दी है कि राम की किडनी जो होती है वह कैसी होती है? मेटानेफ्रिक होती है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो इसका ये जो होता है वो यूरियोटैलिक ना होकर के यूरिकोटैलिक होते हैं, ठीक है। यानी यूरिकोटैलिक होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो यूरिकोटैलिक कौन कौन से होते हैं? RA यानी कि रेप्टिलिया और एवीज, ये इस प्रकार के एनिमल होते हैं जो कि यूरिकोटैलिक होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जब एक्सक्रीशन करते हैं तो उसमें यूरिकोटैलिक जो है उसका एक्सक्रीशन करते हैं। ये भी आपके शॉर्ट ट्रिक है। यानी कि मेरी सारी स्टडी जो है आपको शॉर्ट ट्रिक के बेस पर होगी। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आप बाइलिंगुअल पढ़ाइए, इसलिए मैंने इसमें बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश का यूज किया है, ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी फायदा हो सके और हिंदी वाले बच्चों को भी फायदा हो सके, ठीक है। अब अगला करंट अपन देखते हैं। इसमें काफी बार सवाल आया हुआ है कायांतरण। अब बच्चों ध्यान रखना कि इसमें कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस जो है वो अनुपस्थित होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन वो आपको अटकाने के लिए ये एक ऑप्शन में दे देगा कि मोल्टिंग इसमें प्रेजेंट होती है या नहीं होती है। तो इसमें मोल्टिंग प्रेजेंट होती है। अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अपन देखते हैं जो कि पेरेंटल केयर से संबंधित है, ठीक है। अब पेरेंटल केयर जो होती है वो इसमें होती है कि नहीं होती है? आप बताइए कैसा है, होती है या नहीं होती है?
ऐसा है कि इसमें पेरेंटल केयर जो है वह अब्सेंट होती है। इससे पहले अपन एम्फीबिया में देखी है अपन ने कि उसमें पेरेंटल केयर जो है वह प्रेजेंट होती है, जैसे इक्तियोपिस वगैरह के बारे में मैंने बताया था। इसके बाद में अगला कैरेक्टर अगर अपन देखें तो बच्चों इसकी स्टडी से संबंधित कैरेक्टर आता है, यानी कि रेप्टिलिया है या सांप है, या इनकी स्टडी को अपन क्या कहते हैं, यानी उसके लिए पर्टिकुलर टर्म्स क्या है, तो वह टर्म है हर्पेटोलॉजी। इस पे भी सवाल आया हुआ है, यानी कि बीएससी में भी सवाल बनता है और एकेडमिक क्लासेज यानी 11 12 है, बीएससी है, इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, कॉलेज लेक्चर है, उसमें भी सवाल बनते हैं। अब इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंट पे अगर अपन आ जाए तो इसमें देखते हैं अपन मेन इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स मैंने लिए हैं, यानी एक तरह से देखिए कि इन सारे कैरेक्टर्स में जो सार्वगर्भित कैरेक्टर्स है, यानी कि जो मेन निचोड़ है वह मेन निचोड़ जो है मैंने आपके लिए लिया है। बाकी तो अननेसेसरी चीजें तो बहुत सारी है, इतना पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब अगर देखें कि एक रसेल वाइपर सांप होता है, उसका जो विष होता है, उस विष का उपयोग हीमोफीलिया रोग में ब्लड क्लोटिंग के लिए किया जाता है। अपन जानते हैं कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। अब ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाए तो उसके शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड बहकर चला जाएगा। ऐसी कंडीशन में उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए उसको रोकने के लिए रसेल वाइपर का विष को औषधि बना करके उपयोग किया जाता है, जो कि ब्लड क्लोटिंग करने का कार्य करता है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो सर्प विष जो होते हैं उसमें भी सवाल आया हुआ कि सर्प विष में पाया जाने वाला तत्व है तो वह है कैल्शियम। ये ध्यान रखना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसमें बनता है। अब सांप जो होते हैं वह सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं, कुछ सांप जहरीले होते हैं और कुछ सांप जो है जहरीले नहीं होते हैं। अब उनमें भी न्यूरोटॉक्सिक सांप होते हैं और हिमोटॉक्सिक सांप होते हैं। इसके बारे में अगला जो है क्लासिफिकेशन के बारे में अपन देखेंगे, तो उसके क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे अपन और उनकी सारी क्लासेस और ऑर्डर्स जो है उनके कैरेक्टर्स भी अपन देखेंगे।